नमस्कार, स्वागत अछि निर्वाचन बहस में। डे टू डे खबर में निर्वाचन बहस लऽ कऽ उपस्थित भऽ गेल छी हम माला राय। दर्शकबिन आइ हमरा सबके बीच में जे अतिथि उपस्थित छथि ओ धनुषा क्षेत्र नंबर 3 से प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के उम्मीदवार स्वतंत्र से उमेश शाह जी छथिन, जे नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष समेत रह चुकल छथिन। तो सबसे पहले उनका कार्यक्रम में स्वागत कऽ लै छी। अपने के कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद माला जी। सबसे पहले तो अपने सब पूछा चाहब जे अपने नेपाल पत्रकार महासंघ के पूर्व अध्यक्ष समेत रह चुकल छी, पत्रकारिता पेशा से अपने अवध छलिए। ओना कही तो पत्रकारिता पेशा विशुद्ध रूप से समाज के लेल, देश के लेल अपना आप के समर्पित कर देना पेशा है। तो वो पेशा त्याग क के राजनीति में आवे के कारण की भ सके? बहुत सुंदर प्रश्न अपने के। पत्रकारिता निश्चित रूप में समाज के संवाहक के भूमिका निर्वाह करे वाला पेशा है। ये पेशा राज्य के अघोषित चौथो अंग के रूप में देखल गेल छै, मानल गेल छै। एक अपने के व्यवस्थापिका, कार्यपालिका आ तेसर न्यायपालिका आ चौथा अघोषित रूप में पत्रकारिता के मानल गेल छै। ई निकाय सबके हमेशा जनता के प्रति उत्तरदायी, जनता के प्रति जे भूमिका जे हुई छै, भूमिका निर्वाह करबे के लेल ओकर अपने के वॉचडॉग के रूप में पत्रकारिता के मानल गेल छै। पत्रकारिता जनता के, समाज के कही छै नहीं, न बोलने हलू को आवाज़ कही के पत्रकारिता के मानल गेल छै। राज्य के हमेशा जनता प्रति भूमिका खेले के लेल, जनता प्रति ईमानदारिता निर्वाह करे के लेल ये पत्रकारिता पेशा मानल गेल छै। निश्चित रूप में पत्रकारिता पेशा में लंबा समय हम संलग्न रही। एकर अपने के पत्रकार सिंगो पत्रकार सबके छाता संगठन नेपाल पत्रकार मानल गेल छै। ओहि नेपाल पत्रकार महासंघ के सेहो नेतृत्व करे के एकटा अवसर हमरा भेटल। जखन हम नेपाल टेलीविजन एकेटा संचार माध्यम, सर्वदृश्य संचार माध्यम जे छली, ओकर अंचल प्रतिनिधि के रूप में हमरा काज करे के सेहो मौका भेल। एहि निर्वाचन क्षेत्र के नहीं, हम अपन संपूर्ण कार्य क्षेत्र के स्थलगत रिपोर्टिंग करे के मौका सेहो भेटल। बहुत रास बात सब धर्म, सभ्यता, संस्कृति, नेपाली जनता के पीड़ा, व्यथा, ये सब बुझे के हमरा एकटा अवसर सेहो लंबा समय भेटल। चूँकि पत्रकारिता के एकटा सीमा हुई छै, पत्रकारिता के संग संगे हम सामाजिक क्षेत्र में, राजनीति क्षेत्र में भी एकटा निक मतलब कि अपने के भूमिका सब खेलले रही। विगत में राजनीति पार्टी से आबद्ध संघ संस्था जो रही, पत्रकार के अपने के प्रेस चौतारी के अध्यक्ष के रूप में सेहो रही। एकटा दलीय आस्था बोकल संस्था भेला के कारण हम सब राजनीतिक पार्टी सबके, राजनीतिक दल सबके बहुत नज़दीक से देखे के हमरा मौका भेटल। जे बाजार में चाहे जे अपने के समाज में राजनीतिक दल के प्रति जे जिम्मेवारी वहन करे के जे दायित्व जो हुई है, ये कहीं नहीं हम देखे सकली। निश्चित रूप में ये एकटा कोनो भी भारतीय संगठन के रूप में ये सब राजनीतिक दल के नेता सब एकरा प्रयोग करके एकटा समाज के गुमराह करे के अवस्था सब से एकरा सब में देखली। निश्चित रूप में जना जना हमरा सबके समय कालखंड बीतले, एकरा सबके बहुत नज़दीक के देखला के बाद में हमरा बुझाइल कि सब जना राजनीति अपने के एकटा सेवा के रूप में होय के चाही, जे राजनीति पेशा आ व्यवसाय के रूप में सब प्रयोग कैलक। बहुत नेपाली जनता के दिग्भ्रमित करके अपन स्वार्थ सिद्धि में लागल गेल। इस समग्र अपने के विभिन्न रास परिवर्तन के आंदोलन में सेहो हमर सबके भूमिका रहे। ये सब भेला के बाद व्यवस्था तो परिवर्तन भेल, राजनीतिक दल सबके हाथ में सत्ता अला के बावजूद भी एक सबके आचरण, चरित्र, व्यवहार में कोनो किस्म के अंतर नहीं पायल गेली। एकटा अपने के शासक के
शासकीय स्वरूप सबके परिवर्तन भेलै, एकटा व्यवस्था परिवर्तन भेला के बाद अपने के शासक के जे नियत जे होइ छै, चरित्र जे होइ छै, ओहिमे कोनो किस्म के फर्क नहीं पैली। तै मतलब कि हम धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से स्वतंत्र उम्मीदवारी दिले छी प्रतिनिधि सभा सदस्य पद के लेल। निश्चित रूप में बहुत ज़्यादा नेपाली जनता सब, हमारे क्षेत्र के मतदाता सब बहुत ज़्यादा उत्साहित छै। उ उत्साह देखैत हमरा बुझाइए कि बहुत मतलब कि घर दैलो कार्यक्रम सबके करे के क्रम में बहुत ठाम गेली, वही समस्या सब यथावत छै। उ समस्या समाधान करे के लेल चूँकि मतलब कि बहुत लंबा समय जनता के बीच में रह के सेवा करे के हमरा मौका भेटल छै। ई समाधान ई तत्काल जे अभी राजनीतिक दल सबके जे हाली मुहाली छै, एकरा सबसे संभव नहीं है। ओहि के लेल हम स्वतंत्र उम्मीदवारी दिले छी। निश्चित रूप में ई हम अपन जिम्मेवारी वहन करब से हमरा विश्वास है। जेना कि अपने अखन घर दैलो कार्यक्रम में सेहो एकदम घर दैलो कार्यक्रम कर रहल छी, तो जनता के समक्ष अपने अखन प्रत्येक दिन जाइ छी, हुनकर सबके भाव बुझ रहल छी, हुनकर सबके पीड़ा बुझ रहल छी, प्रत्यक्ष रूप से भेंट घाट कर रहल छी, तो केहन केहन समस्या सब हुनकर सबके लगैए कि नहीं, मतलब यदि हम काल्हिखन के डेट में यदि हम जीते छी तो सबसे पहले हुनकर सबके ई समस्या विकराल छै जे हमरा गृहता द के समाधान करऽ पड़तै। केहन केहन समस्या सब दिखाई पड़ल? माला जी, सबसे बड़का बात तो कि समस्या जे अपने के 46 साल के आंदोलन जे भेले नहीं, एकटा अपने के बहुदलीय प्रजातंत्र स्थापना के एकटा आंदोलन छले, बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भेल छै। ओहि के बाद में 2052 साल के बाद में 62 साल तक लगभग 10 वर्ष के अवधि में अपने के नेकपा माओवादी के जनयुद्ध सेहो भेले। वही एकटा अपने के शासक के विरुद्ध में व्यवस्था परिवर्तन के लिए अपने के सेहो आंदोलन भेले। तब देश में अपने के संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना भेले। तेसर देश आंदोलन उ लगते भेले, एहिमे बहुत रास लोग सबके शहादत भेल छै। जे उद्देश्य रहे, जे पीड़ा जे रहे लोग के, नेपाली जनता के, वो पीड़ा यथास्थितिवादी राजनीतिक दल के चंगुल में फंस के जते भी आंदोलनकारी शक्ति सब, राजनीतिक शक्ति सब विभिन्न कालखंड में अपने के सत्ता आरोहण के सिवा दोसर कुछो नहीं पाइल गेले। जे नेपाली जनता सब, हम मतदाता सबसे सेहो सब गुनासो हम सुनली और वास्तव में हम सब महसूस भी कैले छी। एकटा तो बात की छै कि अपने के स्वास्थ्य के अवस्था, शिक्षा के अवस्था, किसान के समस्या, महिला बाल बालिका के समस्या यथावत छै। और अपने के धर्म संस्कृति सभ्यता एकर एक किस्म के समस्या छै। उद्योगी व्यापारी सबके अपने किस्म के समस्या छै। मूल मतलब कि समस्या के जड़ जे पहली हमें में जे बेर बेर घर दैलो कार्यक्रम अंतर्गत में हम मतदाता सबके सेहो कही छिए, जे चीज राजनीतिक दल सब आज तक एते व्यवस्था परिवर्तन भेला के बाद आज तक संबोधन करे के कोनो अपने के प्रयास नहीं कल गए, एक सबके नियतो नहीं चले। जे सबसे बड़का समस्या की छै कि 46 साल से पूर्व पंचायती काल के करीब करीब अंत में नेपाल में जते भी उद्योग इंडस्ट्री कल कारखाना सब जे रहे, ई सब पहले बंद होए के क्रम शुरू भ गेले। ओहिमे मजदूर आंदोलन जे खास करके अपने के राजनीतिक दल सबके भातृ संगठन के रूप में रही, श्रमिक सबके संगठन सब, ओकरा सबके उचाइल के पहले उद्योग इंडस्ट्री सब बंद भेल छै। एकर लाभ लेल कि ओकरा कार्यकर्ता उत्पादन करे के छले, उद्योग इंडस्ट्री चले नहीं चले ओकरा कोनो लेना देना नहीं रहे। कार्यकर्ता उत्पादन करे के रहे, वो कार्यकर्ता सबके उत्तेजित करके अपने के राज्य सत्ता अपने के हासिल करे के ओकर सबके बदनीयत रहे। एकर प्रभाव देखियो, नतीजा देखियो कि 46 साल के बाद से 2079 साल चल रहा छै, अखन तक जे बंद उद्योग जे भेल छै ओकरा संचालन करे के अवस्था नहीं भेले। वही के कारण से बेरोजगारी समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ले। बहुत जनशक्ति सब जे राष्ट्र निर्माण के लिए क्षमतावान जनशक्ति सब जे रहे, मजदूर के रूप में अपने के वैदेशिक रोजगारी के अपने के पलायन होय के अवस्था सब से छै। एकरा रोके के लिए सबसे पहले तो पुराना बंद उद्योग सबके एकरा सबके संचालन करे पड़ते, राष्ट्र अपने आप में आत्मनिर्भर बनते। एकटा इस समस्या
दोसर समस्या जे नेपाली जनता अपने के मतदाता तो होइ छै, मतदान केला के बाद में राजनीतिक पार्टी सबके अथवा कोनो स्वतंत्र के अपने के निर्वाचित करा के अपने के ठाव में तो पहुँचबै छै, शासन करे के जगह तक पहुँचबै छै। आ उ शासन केना चलते ओहि के लेल आर्थिक स्रोत सब सेहो कर के रूप में अपने के नेपाली जनता दै छै। ओ नेपाली जनता अपने के एकटा कर दाता के रूप में सेहो करो दै छै, राजस्व भी बुझाबै छै। ओहि के अलावा भी अपने के विभिन्न दात्री राष्ट्र निकाय सबके सेहो सब अनुदान सब होइ छै, ओहो से जे नहीं होइ छै तो अपने के ऋण सहयोग सब सेहो लके राज्य कोष अपने के संचालन होइ छै। एहि में एकटा समस्या की छै कि अपने के राज्य कोष के दुरुपयोग जे कहै छियै, सबसे बड़का बात या खाड़ मसांत के जे प्रणाली जे छै ने, हरेक चीज परिवर्तन कलकै, व्यवस्था परिवर्तन भेल, राष्ट्रीय गान परिवर्तन भेल छै, नेपाली रुपैया में अपने के मुद्रा में भी परिवर्तन भेल छै। लेकिन या खाड़ मसांत जे छै ने, भ्रष्टाचार के जे सबसे बड़का उत्सव जब मनबै छै सब, एकरा परिवर्तन नहीं केलकै, एकरा नियतो नहीं रहे। अपने के पंचायत काल के रोग है, राणा शासन काले के समय के रोग है, जो बहुदलीय व्यवस्था में सेहो लागू रह गए, संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र में सेहो मधेश आंदोलन के बावजूद भी अपने के ये सब लागू रह गए। तो हमार अपने के एकटा एजेंडा वो है जे कम से कम जे स्वतंत्र रूप से जे जीते छी, तो हमरा बुझाई कि अपना इस क्षेत्र के निर्वाचित सांसद के रूप में हम जे प्रस्तुत हो, एकरा चैत मसांत आर्थिक वर्ष के चैत मसांत कायम करवावे में हमार महत्वपूर्ण भूमिका रहत। अब अपने एकटा जिज्ञासा भ सकैए जे अपने कहबै कि अपने एक आदमी अथवा 10 आदमी चाहे 25 आदमी मात्र स्वतंत्र से यदि जीत के जाइ छी, तो फिर राजनीतिक दल सबके एते बड़का बात अपने के विधेयक के रूप में जति केना। तो हम अपने के विश्वास दियावत चाहे छी माला जी जे ई हम गैर सरकारी विधेयक के रूप में एकरा दर्ता करबे, एकरा हमरा ओहि भीतर में संघर्ष करे पड़ते। राजनीतिक दल सब जेकरो सरकार बने, कोई प्रतिपक्ष में रहे, वैसे भी मतलब नहीं है, लेकिन एकटा जन निर्वाचित सांसद के रूप में कम से कम एहि विषय के लेल अपने के आवाज़ उठावे पड़ते, ओहि के लेल अपने के संघर्ष करे पड़ते, ओहि के लेल अपने के मोर्चाबंदी करे पड़ते, ओहि ठाम जे मतदान प्रक्रिया में होते अपने के विधेयक दर्ता जो होते, तो नेपाली जनता के ध्यान अपने के सारा ध्यान अपने के संसद में कौन सांसद के प्रतिनिधित्व केहन हो, केहन परफॉर्मेंस हो, सब वाच करते रहे। तो वही समय में हमरा बुझाई कि हमर अपन दौसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के मतदाता सब जे निर्वाचित करके जे पठेथिन, उनका सबके गर्व होते कि नहीं आज तकले जे हम मतदान कैली जे अपने के सही नहीं उतरल, जे एमकी जे हम मतदान जे कैली स्वतंत्र में, वो अपने के वो हमार सबके मतलब कि प्रतिष्ठा राखे के लिए राष्ट्रीय गौरव के विषय है, राष्ट्रीय चिंता है। ये सब राष्ट्र अपने के आर्थिक अपने के मंदी के अवस्था में पुरिया दिले छे। आइए अपने के जनकपुर उद्योग वाणिज्य संघ के व्यापारी ओहि माथत में व्यापारी सब विभिन्न किस्म के प्ले कार्ड बोइक के आर्थिक मतलब कि जे बैंक के अपने के ऋण ब्याज सब जे वृद्धि जे कल गेल छै, राष्ट्र कहीं ना कहीं संकट में छै, आर्थिक संकट से गुजर रहा छै। ये बात सबके लेल हमरा सबके अवगत है, ये बात के महसूस कैले छी। आ बहुत लोग सब विभिन्न दल में आबद्ध भी व्यापारी सब सेहो सब सड़क पर उतरे के अवस्था आयल छै। एहन विकराल अवस्था, डरलाग्दो अवस्था जे छै, एकरा चीरे के लेल कम से कम जे अनियमितता जो होइ छै, आर्थिक दुरुपयोग के बाद जे छै, एकरा अपने के रोके पड़ते। ये जब तक नहीं रोकते तब तक नेपाल के समृद्धि के कल्पना नहीं कल जा सकै छै। माला एकटा हमर जिज्ञासा सेहो और जनता के सेहो कतौ न कतौ के हुनकर सबके सेहो प्रश्न भ सकैया, विभिन्न पार्टी दल होते हुए भी अपने के स्वतंत्र उम्मीदवारी किया? विभिन्न राजनीतिक दल, बहुत सुंदर प्रश्न। दल सब के प्रति बहुत दिन पहले से अपने के बढ़िया मतदाता में बढ़िया धारणा नहीं है। राजनीतिक दल सब कहीं न कहीं अपने परिवारवाद, नातावाद, रिश्तावाद, जातिवाद आसे पासे सबके हावी भ गेल छै। वही के कारण से नेपाली जनता इनका सबके प्रति बहुत आक्रोश है, जेकर पुष्टि करे के लेल हम अपने के सांकेतिक रूप में कही छी। एकर पुष्टि एकेटा बात से की भाई छै कि विगत में अपने के तुरंते अपने कुछ दिन पहले अपने के स्थानीय निकाय के निर्वाचन भेल छलिए। स्थानीय निकाय के निर्वाचन में बड़े बड़े राजनीतिक दल सब अपने के परास्त होय के अवस्था आलै। काठमांडू में कहबै से भेलिए, जनकपुर उपमहानगर पालिका में कहबै से भेल छै। हम नामे कोट करे लागी चाहे छी, चूँकि सार्वजनिक जीवन में चल अला के बाद में नाम कहला से कोनो बात नहीं।
कल के दिन में हमरो से कहीं कोनो त्रुटि होते तो लोग प्रश्न उठा सकै छै, कारण कि अपने आप के राजनीति में समर्पण करनाइ आ जनता से मत जखन लऽ लेलिए तो जनता के पूछे के अधिकार होइ छै, जिज्ञासा राखे के चीज छै, आक्रोश होते, पीड़ा होते है ने, सब चीज अपने के ओते आगे करे पड़ते। तो जनकपुर उप महानगर पालिका के निवर्तमान अपने के प्रमुख कवि लाल किशोर शाह जी के तो अकेले उनकर पार्टी अपने के यहाँ ये अपने के कौन छाप रहे, साइकिले छाप शायद, तो साइकिले छाप से अपने के 22,000 मत ला के निर्वाचित रह गए। वो अपने के राजपा छोड़ के जब अपने के जसपा में प्रवेश जे कलखिन तो जसपा के छाता छाप से चुनाव लड़लखिन। ये अपने के सरकारी पक्ष के अपने के 5 दलीय जो सत्ता गठबंधन जो बनल जी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में, ये सारा के सारा अपने के प्रधानमंत्री जी स्वयं अपने उनका प्रचार में अले। पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जी से उनका प्रचार में अले। सभामुख जी, पूर्व सभामुख रामचंद्र पौडेल जी से उनका प्रचार में आयल छे। पूर्व उप प्रधानमंत्री अपने के उपेंद्र यादव जी सेहो रोड शो तकले कल गए। इनकर मत के रिकॉर्ड जो देखबे तो 5,000 के हाड़ाहाड़ी में अले। एकदम ठीक है। वही के बाद में अपने के 17,000 मत उनकर पायल 22,000 मत मध्य 17,000 मतदाता उनका खिलाफ में मतदान कल गए। तो ये भेल अपने के सत्तारूढ़ गठबंधन के ये अवस्था। तहिना अपने के नेकपा एमाले के बात जो करबे तो नेकपा एमाले के भी उम्मीदवार जो रहे तो वो उम्मीदवार 5,000 के हाड़ाहाड़ी में मात्र मत लाइल छे। तो ये सबसे देखियो कि मतलब क्या जीतले अपने के स्वतंत्र उम्मीदवार जीतल छे उप महानगर पालिका में। तो यही सबसे अवस्था बुझे में ई चल आयत कि अपने के जनता सब में राजनीतिक दल सब के प्रति केहन किस्म के धारणा छे। जनता जागरूक सेहो भ गेल छथिन। जी बिल्कुल जागरूक है, कारण कि जनता मतदान मात्रे नहीं करे छे, करदाता के रूप में कर राजस्व सेहो तीरी छे। उनका सबके घर परिवार के बच्चा सब आर्थिक अभाव के आर्थिक मतलब कि समस्या समाधान करे के लेल जे नेपाल में रोजगारी सृजना नहीं है वही के लिए वैदेशिक रोजगार में जाए के पलायन होय के अवस्था है। घर में वृद्ध वृद्धा माई बाबू सब रहे छे, छोट छोट मतलब कि अपने के बाल बालिका सब रहे छे, नवविवाहित महिला सब रहे छे घर में, उनका सबके कते हरी बीजो कदलके। कम से कम नेपाल में अपने गांव ठाम में जो उद्योग इंडस्ट्री कल कारखाना जो नेपाल के अपने सरकार संचालन जो के लिए तो कम से कम 10 से 5 बजे तक कम से कम कारखाना में जाते तो के बाद में सुबह शाम अपने बाल बच्चा सबके साथे तो रहते। ये तो सुंदर चीज समाज के तो परिक्रमा ये सब चीज़ सबके अपने के राज्य के देखे के चीज़ है। राज्य खाली मत लेब राजस्व लेब अपना आसे पासे सबके नातावाद कृपावाद करके राज्य संचालन करबे तो भऽ तो वह रहल छै ने। जखन सबके जखन जनता के मत लेबे के रहे छै तो ओ सब प्रत्येक घर में जाय छथिन, समस्या देखे छथिन, बुझे छथिन, लेकिन जब वो जीत के विजय भ के जहन अपन स्थान ग्रहण करे छथिन तो पाछू घुरो के नहीं देखे छथिन ने। बिल्कुल उपराग तो छै ने जनता के उपराग छै। तो यही उपराग के चलते मतलब कि अपने के डर भेले एहि क्षेत्र के धौंसा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 के मतदाता से डर भेले। अब जो निर्वाचित जो रहे उनको ये आभास रहे जे निर्वाचित अपने के हम कहब स्पष्ट रूप से राजेंद्र महतो जी जे अपने के उप प्रधानमंत्री तक मतलब कि उप प्रधानमंत्री तक शायद भेल रहे है ना। उप प्रधानमंत्री भेला के बावजूद भी अपने के निर्वाचन क्षेत्र छोड़ के जाए के अवस्था सृजना भेले। बिल्कुल वो सरलाही गेल थे ये धौंसा 3 नंबर क्षेत्र से। विमलेंद्र निधि जी सेहो प्रधानमंत्री भेल, गृह मंत्री भेल लोग। नेपाली कांग्रेस के जो 46 साल के आंदोलन में उनकर बहुत बढ़िया भूमिका रहे। वो समानुपाती के अपने के बाट पकड़ के अपने के जाए के अवस्था भेल। तो कहीं ना कहीं राजनीतिक दल सबके जग हिलल छै। तई मतलब कि हम स्वतंत्र उम्मीदवारी दिले छी माला जी। अपने घरदेलो अखन कर रहल छी तो जनता के विश्वास कते के अनुभव कर रहल छी? बहुत ज्यादा, हाँ बहुत ज्यादा मतलब कि हम बहुत उत्साहित छी। वह उत्साह के कारण से हमार निरंतर दिन प्रतिदिन घरदेलो कार्यक्रम में जन सहभागिता सेहो बढ़ल छै। एक और हम बतावे खुशी के बात बतावे चाहे छी कि बहुत लोग पैसा खर्च करके लोग सबके भाड़ा पर सेहो ल जाए छै घरदेलो कार्यक्रम सब में। लेकिन हमरा जे घरदेलो कार्यक्रम में घर घर से महिला सब सेहो हमरा पक्ष में अपने के मत मांगे के लिए घरदेलो कार्यक्रम में सेहो सहभागी भेल छै। नीक नीक लोग परिवार के जे समाज के जिनका बुझाई छै कि कम से कम हम जे जनप्रतिनिधि चयन करब वो ठीक छै, उनकर मतलब कि ईमानदारिता के बारे में, उनकर चरित्र के बारे में, उनकर निष्ठा के बारे में इनका सबके हमरा सबके पूरे मोहल्ला के मोहल्ला अपने के सारा लोग के विश्वास छै। तई मतलब कि अकेले अकेले उमेश शाह नहीं, उमेश शाह के परिवार 5 आदमी के परिवार मात्रे नहीं छै। हमरा साथ
हमरा टोल छिमेक के सारा समाज सब सेहो मतदान करे के लिए आम जनता सबसे खुल के अपील कर रहा है। जे चीज मतलब कि अद्भुत देखे में आयल राजनीतिक दल सबके किसी के घरदेलो कार्यक्रम है तो इनकर बहुत दिन शासन चलेल के बहुत दिन प्रशासन चलेल के विभिन्न कमेटी सब है विभिन्न निकाय सब है उनकर सबके तो कार्यकर्ता सबके तो धर्म भाई है कि अपन पार्टी के नेता सबके अपने के चुनाव प्रचार करे के लेकिन एक स्वतंत्र व्यक्ति जखन चुनाव जे लड़े छै जखन समाज के महिला पुरुष सब वृद्ध वृद्धा सब आशीर्वाद दे जब एते उत्साह देते तो यही उत्साह के तो सिरोधारी करके हमरा तो और मनोबल बढ़ते निश्चित रूप में बहुत बड़ हमरा लेल प्रसन्नता के बात है हमरा तो बहुत ज़्यादा ऊर्जा भेटैए। एक चीज अपने से सेहो बुझल चाहब कि अखन यदि निर्वाचन के टाइम में या राजनीति प्रति युवा सबके बहुत ही रुचि देख रहा है कारण की भऽ बिल्कुल हमरा अपनो घर देलो कार्यक्रम में बहुत शिक्षित बेरोजगार युवा सब इंजीनियर सब बहुत डॉक्टर सब भेल लोग सब उनका सबके मतलब कि सेहो हमरा चुनाव प्रचार में लागल है हमरा लेल मत मांगे के लेल अपने के घर देलो कार्यक्रम में सेहो अपने के सहभागिता है। युवा सबके फ्यूचर के बात तो हमहूँ सब ले छी ने ई जे कम से कम जे हिसाब से कुंडली मार के अपने के केना लगे नया पुस्ता के राजनीति में आवे के चाहिए कि केना अपने की कहत अपने के धारणा की है? जी नया पुस्ता के राजनीति में सेहो आवे के चाहिए। राजनीति में सबसे बड़का बात है कि नया पुस्ता के अपने के जे या तो राज्य रोजगारी सृजना करियो आ चाहे राज्य के दायित्व है जे अपने के जे क्षमतावान है जे लेवल के जे ओकर जे हिसाब से शिक्षा दीक्षा भेटल है वही हिसाब से ओकर व्यवस्थापन करे के राज्य के धर्म है। जो मतलब कि अपने के राज्य यदि रोजगारी सृजना नहीं करे तो उनका सबके राज्य संचालन में चाहे राजनीति में हस्तक्षेप करे के पूर्ण अधिकार है। या तो रोजगारी सृजना करियो चाहे राज्य सत्ता अपने के वही में हस्तक्षेप करके उनका सबके जिम्मा लगावे के अवस्था है। दोसर बात मतलब कि हम एक और बात कहला चाहिए जे करीब करीब मतलब कि हमर प्रतिनिधि सभा के लेल तो पहले निर्वाचन चाहिए एहि निर्वाचन के हम मतलब कि अपने के सेवे के रूप में एकरा ला जाए के लिए एकरा संघर्ष करे के लिए ये बहुत बड़का मतलब कि एक अवसर है। वही के बाद में अपने के हमरा सबके प्रवेश केला के बाद में युवा पुस्ता के लिए ये अपने के राजनीतिक दल सबके नहीं लेकिन राज्य संचालन के जे विधि व्यवस्था सब उ सब बहुत ज़्यादा अपने के धोखा खुल जाते यानी एक सबके जे अवरुद्ध जे कैले जे से अपने के समाप्त हो जाते। अपने के खेल कूद के जे करबी फुटबॉल के खेल मैदान में एक खिलाड़ी बीचे मैदान में बॉल लके गेंद लके अपने के खार हो जाते हैं। या तो यहाँ अपने गोल कर सकी तो गोल करो नहीं गोल कर सकी तो कम से कम गोल पास करियो दोसर आदमी करते तहिना नेपाली राजनीति के खींचो मिचो में पाड़ के कुंडली मार के रख रहे न उद्योग इंडस्ट्री संचालन करबे न लोग के संचालन कर देवे न लीज पर लगेबे हैं और के बावजूद भी यहाँ के मतलब कि वैदेशिक रोजगार के अपने के समस्या सब के लिए अपने के पासपोर्ट के अपने के लाइन देखबे दिन के दिन वैदेशिक रोजगारी में जाएगी ये तो बहुत बड़का मतलब कि समस्या है विडम्बना है। नेपाली राजनीति करे वाला लोग सबके लिए बहुत बड़का विडम्बना है। परिवर्तन एकदम संभव है जो विगत के अपने का स्थानीय चुनाव में सेहो देख लिए आ चुनाव में तो कम से कम हमारा अपना अंदाज है कि बड़े बड़े राजनीतिक दल सबके लीडर सबके कमी कमजोरी सब नेपाली जनता बहुत नज़दीक से देख ले तई मतलब कि हमारा विश्वास है कि कम से कम 50 से बेसी लोग स्वतंत्र क्षमतावान स्वतंत्र उम्मीदवार सब प्रतिनिधि सभा में प्रवेश करते हैं। अपने के विकास निर्माण के एजेंडा सब की है? विकास निर्माण के जो अधूरा विकास निर्माण के योजना सब जे ओकरा सबके संचालन करे के से दोसर बात तो हुलाकी सड़क के अपने के स्तरोन्नति करबे के से दोसर बात वैकल्पिक राजनीतिक मार्ग सबके सेहो सब निर्माण करे के पड़ते आ ई सब निर्माण करे के लिए राज्य के 3टा अपने के सरकार के अपने के ये सब सिस्टम प्रणाली बनल है। एक केंद्र सरकार है जरा संघीय सरकार कहे छै दोसर अपने के प्रादेशिक सरकार है तेसर अपने के स्थानीय निकाय के सरकार बनायल गेल छै। संघीय सरकार के अपने के सड़क विभाग लगायत के जे निकाय जे छै केंद्रीय निकाय सब वो सब विकास सेहो सब करी छै प्रदेश सरकार अपना हिसाब से करी छै स्थानीय निकाय अपना से करी छै। एहि सब में आर्थिक हिनामिना के दुरुपयोग हो के बहुत ज़्यादा समस्या सब देखे में अभी छै। ये सब केहुना जे करबी तो राष्ट्र के क्षति नेपाली जनता के क्षति है। एकरा सबके पैकेज में एकीकृत विकास योजना संचालन करके जब तक ठोस नीति नहीं कार्यान्वयन करती नहीं तब तक ये रकम के अपने के दुरुपयोग हो के
क्रम सब रोकल नहीं जा सकै छै। दोसर बात भ्रष्टाचारी सबके जे मनोबल जे एते जे बढ़लै है एकरा सबके रोके के लेल अख्तियार दुरुपयोग निकाय जेन मतलब कि संस्था सब जे छै ओकरा सबके अपने के स्वायत्ता प्रदान करे के अवस्था सब छै, उनका सबके पूर्ण अधिकार देल जाए। जतऽ भ्रष्टाचारी अपने के भ्रष्टाचार के गंध लगे ओकरा सबके कार्रवाई करे के सेहो अपने के उनका सबके अधिकार देल जाए, अधिकार संपन्न करे पड़ते, तब जाके बहुत हद तक अपने के भ्रष्टाचार सेहो नियंत्रण में माना जाए। उमेश जी, हम सब कार्यक्रम के अंत दिशा आबि गेल छी, तो अंत में अपने श्रोता और दर्शक के की कहऽ चाहबै? निश्चित रूप में हम अपन अपने के संचार माध्यम के श्रोता सबके सबसे पहले हम बहुत बहुत धन्यवाद देव चाहे छी। मतदाता सबके आग्रह करऽ चाहे छी जे कम से कम एते बात प्रसारित इनकर संचार माध्यम से जो प्रसारित भ रहल छै जे गंभीरतापूर्वक अपने के सुनल गेल छी, एहि बात के मतलब कि मनन कल जाओ, एहि बात के अपने के गहन रूप में अखनी मतदान करे के समय छै अगहन 4 गते के, एहि चीज के मनन करके अपने सब एमकी बेर कम से कम 5 वर्ष के लिए स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में हम धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नंबर 3 से हम उमेश शाह चुनाव चिन्ह चापाकल छाप लके चुनावी मैदान में कूदल छी। निश्चित रूप में दूटा जे गठबंधन जे छै विभिन्न दल सबके मिला के जे गठबंधन छै, एहि गठबंधन के विरुद्ध में हमर उम्मीदवारी है आ तै मतलब कि हमरा चुनाव चिन्ह चापाकल छाप में अत्यधिक मत से हमरा विजयी बनाबी से हम आग्रह करी छी। निश्चित रूप में के अपने के भरोसा आ विश्वास हम नहीं टूटे देव से हम अपन मातृभूमि के शपथ लके हम एते बात अपने सबसे आग्रह करी छी। उमेश जी, अपनों के हृदय से धन्यवाद व्यक्त करना चाहब कि तो अपने महत्वपूर्ण समय कार्यक्रम में देना हो और अपने के अग्रिम बधाई और शुभकामना सेहो देव चाहब। जी धन्यवाद माला। दर्शक बिन अपना सबके हृदय से धन्यवाद जे देख कर सुन कर जे साथ देना हाँ। फिर से हम सब निर्वाचन बहस लक उपस्थित हेबेटा करब, ताधर के लेल हमरा विदा दिया। नमस्कार।